गब्बर सिंह आ जाएगा। फिल्म शोले में रामगढ़ के गब्बर को तो आपने देखा ही होगा। जब भी फिल्मी जगत में विलेन की बात होती है तो गब्बर का जिक्र अपने आप ही हो जाता है। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की फिल्म शोले के गब्बर से कहीं ज़्यादा खतरनाक था असल जिंदगी का गब्बर। फिल्म का फेमस डायलॉग कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। ये असली गब्बर सिंह के खौफ से ही प्रेरित होकर लिखा गया था। आज की इस खलनायक सीरीज में हम आपको बताएंगे राजस्थान के डाकू गब्बर सिंह के बारे में, जिसके आतंक से आसपास के राज्यों के सीएम ही नहीं बल्कि उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी परेशान हो गए थे। साल 1926 में मध्य प्रदेश के भिंड जिले के डांग इलाके में गब्बर सिंह का जन्म हुआ था। माता पिता ने बच्चे का नाम प्रीतम रखा था, लेकिन शुरू से ही वह सेहत का काफ़ी अच्छा वह मोटा ताजा था, जिसके चलते उसे सभी गबरा नाम से बुलाने लगे। उसके गरीब पिता खेती मजदूरी का काम करते थे। गांव के जमींदारों ने उसके ऊपर अत्याचार किए। जमींदारों के उत्पीड़न ने गबरा के मन में नफरत भर दी, जिसके चलते उसने गांव के 2 लोगों की हत्या कर दी और फिर सीधे चंबल के बीहड़ों में पनाह ले ली। उस वक्त डाकू कल्याण सिंह चंबल में राज करता था। सन 1955 में गबरा भी कल्याण सिंह के गिरोह में शामिल हो गया और बन गया डाकू गब्बर सिंह। कुछ समय कल्याण सिंह की गैंग में रहने के बाद उसने अपना एक अलग गैंग बना लिया। वह धीरे धीरे इतना खूंखार हो गया कि जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता था वो उसको मौत की नींद सुला देता था। आसपास के गांवों में लूटपाट, किडनैपिंग और फिरौती इसकी आय का जरिया बन गया था। गब्बर का आतंक इतना ज़्यादा था कि कोई भी इसके खिलाफ पुलिस में जाने की हिम्मत नहीं करता था। जो भी पुलिस से उसकी शिकायत करने जाता वह उसे मार देता था। यहाँ तक कि जो पुलिस वाला उसको पकड़ने की कोशिश करता था उसकी भी हत्या कर देता था। यूपी, एमपी और राजस्थान की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। एक तांत्रिक को डाकू गब्बर सिंह बहुत मानता था। उस तांत्रिक ने इसे बताया कि अगर वो अपनी कुल देवी के चरणों में 116 लोगों के नाक और कान भेंट करेगा तो देवी का आशीर्वाद उसे मिलेगा, जिसके चलते वह दीर्घायु होगा और पुलिस एनकाउंटर में कभी नहीं मारा जाएगा। इसके बाद डाकू गब्बर सिंह ने और ज़्यादा हत्याएं करना शुरू कर दी और वो जिसकी भी हत्या करता उसके नाक कान काट लेता, जिसके बाद इलाके में बिना नाक कान की लाशें मिलने लगी। यहाँ तक कि जिसका वो अपहरण करता उसके भी नाक कान काट लेता। इसी दौरान मुखबरी के शक में डाकू गब्बर सिंह ने 21 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना ने न केवल चंबल में बल्कि पूरे देश में उसका खौफ फैला दिया। इस घटना में राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई। खुद उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस घटना से बेहद परेशान हो गए और डाकू गब्बर सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए आदेश दे डाले। पुलिस की स्पेशल टीम ने चंबल के बीहड़ में डेरा डाल लिया। गांव वालों में डाकू का इतना खौफ था कि कोई कुछ भी नहीं बोलता था। करीब 3 साल बाद 13 नवंबर सन 1959 को पुलिस को खबर मिली कि वह हाईवे में आने वाला है। बस फिर क्या था, आईजी केएफ रुस्तम, डीएसपी राजेंद्र प्रसाद मोदी समेत पुलिस वालों की एक बड़ी टीम हाईवे में छुपकर बैठ गई। जैसे ही डाकू गब्बर सिंह ने अपने साथियों के साथ वहां से निकला, पुलिस ने फायरिंग शुरू की। डाकू गब्बर सिंह की गाड़ियों में बम बरसाए गए। आखिरकार उसकी मौत हो ही गई। गब्बर के साथ उसके 9 और डाकू मारे गए। 14 नवंबर को पंडित नेहरू के 70वें जन्मदिन के मौके पर गब्बर के गैंग के खात्मे की खबर नेहरू के सामने जन्मदिन के तोहफे के तौर पर पेश की गई।